डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं मसल टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सीखा था और उससे पहले वाले वीडियो में हमने एपिथेलियम टिश्यू सीखा था। यहाँ पर हमारे एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड चल रहा है हमारा मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। इसके बाद हम देखेंगे नर्व टिश्यू को। ठीक है, तो जो मसल टिश्यू है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जहाँ पर भी हमारी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होता है मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। ठीक है, ये जो मसल टिश्यू है यही हमारी बॉडी में मसल्स बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ है ये ऐसे फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, और मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से ही हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट कर पाती है। जो मस्कुलर टिश्यू है ये फाइबर्स के फॉर्म में पाया जाता है। साथ ही इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? तो एक्टिन एंड मायोसिन नाम के यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल करने में हेल्प करते हैं। क्या काम करते हैं ये प्रोटीन? तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि मसल्स को सिकुड़ने में ये हेल्प करते हैं। साथ ही ये जो टिश्यू है वो रिलैक्सेशन में भी हेल्प करते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो मस्कुलर टिश्यूज़ है ये हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो छोटी छोटी नर्व्स होती है उनसे ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मनुष्य की बॉडी का जो 40% भाग है वो मसल्स का ही बना हुआ है। अगर हम सबसे ज़्यादा अमाउंट में टिश्यू देखें तो बोन टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे अधिक होता है जो कि अराउंड 55% होता है। उसके बाद देखें अगर हम तो यहाँ पर मसल टिश्यू होता है जो कि 40% के अराउंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर प्रेजेंट होता है ब्लड। तो अगर सबसे अधिक देखें तो बोन, उसके बाद मसल्स और उसके बाद ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर मसल्स के हम सेल देखें तो यहाँ पर इस टाइप की सिलिंड्रिकल फॉर्म में इस टाइप की सेल्स इनमें पाई जाती है। जो मसल की सेल होती है उसके अंदर यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं यहाँ पर सार्कोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है ना, वैसे यहाँ पर सार्कोप्लाज्म भरा हुआ रहता है और यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कुछ फाइबर्स ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सार्कोप्लाज्म है ये चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। आगे कहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तथा लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो मसल टिश्यूज जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से इनके टाइप्स है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो मसल्स टिश्यू है इनके 3 टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल्स जो कि हमारे हैंड में, लेग में एंड टंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप की यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप की सेल इनमें प्रेजेंट होती है। सेकंड है स्मूथ मसल्स। ये जो मसल्स है इनकी जो सेल्स होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, चिकनी होती है। उसके बाद थर्ड टाइप के जो टिश्यूज़ है वो होते हैं यहाँ पर कार्डियक मसल्स के। ठीक है, कैसे होते हैं कार्डियक मसल? जो कि केवल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। आगे इनको हम डिटेल में देखते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर है ये थोड़ी स्ट्रेट होती है और एक तरह से हमारी बॉडी में स्केलेटन का भी ये काम करती है। काफ़ी हार्ड भी होती है ये और मूवमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मसल्स है वो वॉलंटरी मसल्स होती है, यानी कि ये जो मसल्स है वो हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करती है। अगर हम चाहें तो हमारी इच्छा से हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट होता है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार ये मसल्स काम करती है, मूवमेंट करती है, इसलिए इनको कहा गया है वॉलंटरी टाइप की मसल्स। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है कुछ मसल्स जो है हमारी बॉडी में हमारी मर्जी से चलती है जिनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वही बात है,
थर्ड पॉइंट में कहा है कि ये जो मसल्स है वो कैसी है, लॉन्ग फाइबर्स की बनी हुई रहती है, जिसमें एक के बाद एक लाइट तथा डार्क बैंड्स होते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आपको ये जो बैंड्स है वो कैसी बैंड है, लाइट बैंड है, जिनको आई बैंड भी कहा गया है। इसके साथ ही इनको आइसोट्रोपिक बैंड भी हम कह सकते हैं। आइसोट्रोपिक बैंड्स यानी कि इनसे होकर लाइट पास हो जाती है। अगर लाइट इनसे हम पास करवाएं तो इनसे होकर लाइट पास हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट होती है कुछ डार्क वाली बैंड्स। अब ये जो डार्क बैंड है इनको हम ए बैंड भी बोलते हैं या फिर इनको एन आइसोट्रोपिक बैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो बैंड है इनसे लाइट पास होके नहीं निकल पाती है। इसके साथ ही ये जो मसल्स है इनकी जो सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप की होती है, यानी कि अगर यहाँ पर आप देखें तो एक जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मसल्स है वो कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप की है। और ये हमारे यहाँ पर जो हैंड होता है हमारा, उसमें ये ऊपरी जो पार्ट है हैंड का, यहाँ पर थाई में, इसके अलावा जो पिल्ली वाला पार्ट है हमारा पैर का, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। आगे कहा है यहाँ पर, इसके अलावा हमारा जो नेक है और टंग है एंड लिम्ब है, यहाँ पर भी ये मसल्स प्रेजेंट होती है। कुछ मसल्स अधिकतर हड्डियों से जुड़े होते हैं तथा बॉडी मूवमेंट में सहायता करते हैं। जो ज़्यादातर मसल्स है, स्ट्रेटेड टाइप की जो मसल्स है, ये हमारी बोन्स से जुड़ी हुई रहती है और इसीलिए ये हमें एक स्केलेटन प्रोवाइड करती है और इसलिए इनको हम स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं और काफ़ी हार्ड होती है। ये स्ट्रेटेड जो मसल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक से अधिक न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रेट होती है लिम्ब, बॉडी वॉल, फेस एंड नेक में ये हमें दिखाई देती है। इसके अलावा ये टंग में, फेरिंग्स में एंड डायफ्राम में भी ये मसल्स प्रेजेंट होती है। अगर फंक्शन की हम यहाँ पर बात करें तो फंक्शंस में अगर हम देखें तो जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो बहुत ही पावरफुल होती है और ये तेज़ी से सिकुड़ती है और रिलैक्स भी होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन इनमें काफ़ी फास्ट स्पीड से होता है। ये जो मसल्स है वो थक भी जाती है, यानी फैटिग हो जाती है और इसलिए इन्हें आराम की भी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट मसल्स यहाँ पर हम देखते हैं स्मूथ मसल्स। ये जो स्मूथ मसल्स है ये हमारी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होती है, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स है ये हमारी मर्जी से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होती है। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो स्टमक है एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनमें इस टाइप की मसल्स हमें मिलती है। आगे कहा है जो ईसोफेगस है, यहाँ से लेकर जो हमारा एनस है वहाँ तक की जो भी मसल्स है वो स्मूथ टाइप की मसल्स होती है। स्मूथ जो मसल्स है वो हमारी बोन्स से कभी भी कनेक्टेड नहीं होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर वाले पार्ट में, मतलब इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ज़्यादातर पाई जाती है, यानी कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। आगे कहा है मसल्स, जो स्मूथ मसल्स है इनमें अगर हम सेल देखें, जो सेल है वो काय के नाम से जानी जाती है। तो ये जो सेल है इनको हम मायोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मायोसाइट्स के नाम से। और इनकी जो आकार है, इनका जो आकार है वो फ्यूजिफॉर्म टाइप का इनका आकार पाया जाता है। जैसे यहाँ पर इस टाइप का शेप, इनका फ्यूजिफॉर्म टाइप का शेप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे सेल के अंदर यहाँ पर हम आउटर कवरिंग देखते हैं, साइटोप्लाज्म देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं, उसी टाइप से जो स्मूथ मसल्स है इनके अंदर भी यहाँ पर लिक्विड भरा रहता है। वो लिक्विड क्या है? सार्कोप्लाज्म है। जो आउटर लेयर है वो क्या है? यहाँ पर सार्कोलेमा है और बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस जो है वो कैसा है? यूनी न्यूक्लियस है, यानी कि एक सेल के अंदर यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखी है कि जो हमारे होलो ऑर्गन्स है, जैसे इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, हमारी जो स्किन है उसके नीचे भी इस टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और कभी भी जब हमें डर लगता है या ठंड लगती है तो हमारे जो हेयर खड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर हेयर को खड़ा बताया है, वो इन्हीं मसल्स के कारण ऐसा हो पाता है। हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो
आई होती है यानी आँख है, उसकी जो आइरिस है उसमें भी ये टिश्यू पाए जाते हैं और इसी के कारण हमारी जो आइरिस है वो फैलती है और सिकुड़ती है। हमारा जो स्टमक है उसमें पेरिस्टाल्टिक टाइप का मूवमेंट पाया जाता है, जिससे कि फूड जो है, भोजन जो है वो हमारी बॉडी में आगे मूवमेंट करता है। तो ये जो मूवमेंट करवाने का काम है ये भी स्मूथ टाइप की जो मसल्स हैं हमारी बॉडी में वही करती है। इसके अलावा कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है जो कि एक्सट्रूसिव मूवमेंट यानी कि फैलने और सिकुड़ने का काम करते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, गाल ब्लैडर है, यूटेरस है। तो इनमें फैलने के लिए भी ये स्मूथ टाइप की जो मसल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। लास्ट टाइप है यहाँ पर कार्डियक मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स है, ये जो मसल्स है इनमें दोनों टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि दोनों टाइप की जो मसल्स हमने पढ़ी, स्मूथ एंड स्ट्रेटेड टाइप की, दोनों के ही गुण कार्डियक मसल्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स है इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है यानी शाखाएं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, एक जो सेल है उसके अंदर से ही यहाँ से इस टाइप से 2 ब्रांचेस निकली हुई है, यानी कि यहाँ पर ये जो सेल्स है या ये जो मसल्स है वो ब्रांच के फॉर्म में पाई जाती है। इनमें भी लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो कार्डियक मसल है वो बिना थके, बिना रुके लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी कि सिकुड़ने और फैलने का काम करती रहती है। और इन्हीं मसल्स के कारण जो हमारा हार्ट है वो ब्लड की पंपिंग कर पाता है। अगर ये मसल्स काम ना करे तो जो हमारा हार्ट है वो भी काम नहीं करेगा, और अगर हार्ट काम नहीं करता है तो व्यक्ति डेथ हो जाता है। ठीक है, यानी कि डेड हो जाएगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो मसल्स है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इनमें दोनों टाइप की मसल्स होती है, यानी स्मूथ एंड स्ट्रेटेड दोनों टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। और हमारी बॉडी के जो ब्लड हमारी बॉडी में जो फ्लो करता है उसमें ये काफ़ी हेल्प करते हैं, यानी कि ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसी में से बनते हैं। तो आइए सीखते हैं ये फैक्ट्स यहाँ पर। जैसा कि फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी मनुष्य है, उनके शरीर में हमने सीखा था कि कितने % में मसल्स पाई जाती है, तो 40% मसल्स पाई जाती है और 55% में बोन पाई जाती है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है इनमें अगर हम मसल्स का नंबर देखें तो 693 मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। उसमें से भी जो 400 मसल्स है वो स्ट्रेटेड टाइप की मसल्स है, और सबसे अधिक जो मसल्स है वो हमारी पीठ में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? हमारी जो पीठ है उसमें पाई जाती है। पीठ में लगभग 180 टाइप की मसल्स पाई जाती है। 180 मसल्स पाई जाती है ना, टाइप नहीं बोल सकते, 180 मसल्स हमारी जो पीठ है उसमें पाई जाती है। आगे कहा है मनुष्य शरीर की जो सबसे बड़ी मसल्स है वो कौन सी है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस नाम की मसल है, जो कि हमारी जो कूल्हे की मांसपेशी है वो बनाती है। यानी ग्लूटियस मैक्सिमस जो है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसके अलावा अगर सबसे छोटी मसल्स की बात करें हम, तो सबसे छोटी जो मसल है वो स्टेपिडियस है। कौन सी है? स्टेपिडियस है। तो ये हमें याद रखना है। अब आपके होमवर्क में यही टॉपिक है, आपको कंप्लीट इस टॉपिक को लर्न एंड राइट करना है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने यहाँ पर? मस्कुलर टिश्यू पढ़ा। मस्कुलर टिश्यूज़ के हमने टाइप्स देखे, कितने टाइप का होता है ये? 3 टाइप का होता है, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। स्ट्रेटेड के बारे में हमने पढ़ा, हमारे जो हैंड है, इसके अलावा नेक वाला एरिया जो है या लिम्ब है, टंग है, इनमें पाया जाता है ये। स्मूथ मसल हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है, आइरिस में पाया जाता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और होलो ऑर्गन्स यानी कि जैसे ब्लड वेसल्स में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा कार्डियक मसल पढ़ा हमने, जो कि कार्डियक मसल जो है वो उसमें
स्मूथ एंड स्ट्रेटेड दोनों टाइप की मसल्स की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और ये केवल हमारे हार्ट में पाया जाता है और ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है और इसी के कारण हम जीवित रह पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।